ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7 है, A13 दिया है 35 और डी की वैल्यू हमको नहीं मालूम है और S13 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो A13 का मीन्स क्या होता है? A13 मीन्स हो गया A प्लस 12D, A प्लस 12D, यानी कि A प्लस 12D की वैल्यू दी हुई है कितनी? A प्लस 12D की वैल्यू दी है यहाँ पे 35 है ना, यानी कि A प्लस 12D हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि A की वैल्यू क्या है? 7 है, तो A की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे 7 लिख दिए और ये हमको 35 मालूम है पहले से और ये है 12D। अब इस 7 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35 माइनस 7 इक्वल 12D। सही है, तो ये हो जाएगा कितना? 28। अब ये मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 12, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, यानी कि D की वैल्यू हो गई 7/3। सही है। अब हमको बताना क्या है? S13 बताना है। तो S13 इक्वल क्या होता है? तो S13 इक्वल होता है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1D। सही है, तो n की वैल्यू क्या है? 13 अपॉन में 2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा? 2 और A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। n की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ हमने मालूम किया 7/3। n की वैल्यू 13 दी हुई है भाई, क्या कहा गया है? ये 13 है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 13 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/2 और 2 7 जा 14, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 इंटू 7/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या मिल जाएगा? 13/2 इन ब्रैकेट 14 और ये हो जाए 7 4 जा 28, तो ये हो गया 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 42, 2 से कट कर देंगे 42 को, कितना जाएगा? 21 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 में, तो 13 1 जा 13, कैरी हो गया 1, 13 2 जा 26 और 1 27। ये हमारे पास आ गई S13 की वैल्यू 273। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों हमने आंसर पता कर लिया। ठीक है।